फरीदाबाद के बल्लभगढ़ नगर निगम एक्सएन कार्यालय पर पार्षद दीपक यादव द्वारा ताला लगाए जाने को लेकर निगम कर्मचारियों में भारी रोष है। पार्षद दीपक यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि पार्षद दीपक यादव द्वारा किए गए व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खरगटा ने भी कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही पूरे मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीते दिन मंगलवार को पार्षद दीपक यादव और तिरखा कॉलोनी के कुछ लोगों के साथ बल्लभगढ़ नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर सेक्टर 2 सुषमा स्वराज कॉलेज के सामने वाली रोड पर सीवर के काम को लेकर पार्षद और स्थानीय लोगों की बल्लभगढ़ एक्शन डालचंद शर्मा से जमकर बहस हुई। एक्शन डालचंद शर्मा का आरोप है कि इस बीच पार्षद दीपक यादव और लोगों के द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी गई। इतना ही नहीं, एक्सएन ने पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे करीब 1 घंटे तक दफ्तर में बंधक बनाकर रखा गया और बाद में उसी के दफ्तर पर पार्षद ने ताला लगा दिया। इसके विरोध में आज तमाम कर्मचारियों ने पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हड़ताल पर बैठ गए और पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि यदि पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हड़ताल जारी रहेगी। वहीं कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने के मामले पर फरीदाबाद निगम कमिश्नर को कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खरगटा ने बताया कि पार्षद द्वारा व्यवहार जो किया गया है उसके बारे में जानकारी मिली है। उचित कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी। ऐसा किसी भी प्रतिनिधि का अधिकारी के साथ किया जाना कृत्य अपमानजनक है। मैंने जो है कि उनके खिलाफ जो है कि मेल से जो है कि एसएचओ और सीपी को जो है कि मेल करी है एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ था, अगर बात की जाए तो? ऐसा कोई मैटर नहीं था, वो प्री प्लानिंग थी। प्री प्लानिंग के तहत वो लोग आए थे, 40-50 लोगों को लेकर घर से ही ताला और चैन लेकर आए थे। बाकायदा जो है कि जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे को जो है कि कार्यालय में बंद करके रखा है 1-1.5 घंटे तक। काम रुका हुआ है जिससे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। काम रुकने वाला मैटर कोई नहीं है। कौन से वार्ड के पार्षद? वार्ड 42 के पार्षद थे, वार्ड 40 के पार्षद थे। धर्मेंद्र यादव, कदम क्या रहेगा? उनके खिलाफ जो है कि एफआईआर के लिए हमने रिकमेंड कर दिया। बाकायदा मैंने जो है कि मेल के माध्यम से सूचित किया, सीपी साहब को भेजिए मेल एफआईआर के लिए भी। और सार्वजनिक जैसे हमारी यूनियन डिसाइड करेगी, सभी का सहयोग है। उनका तो कहना है कि वो जनता थी मेरे साथ सारी। नहीं, जनता ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी कार्यालय पे आप दफ्तर पे ऐसे ताला नहीं लगा सकते। एक मर्यादा होती है जनप्रतिनिधि की भी, सरकारी कर्मचारी की। उन्होंने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसका भुगतान तो करना जिस पड़ेगा। तरीके से आप कह रहे हो कि जनता थी उनके साथ, उसी इलाके की जनता भी आई है। जनता गुंडागर्दी नहीं करती और उनके साथ जो लोग आए थे वो बिल्कुल गुंडे प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने बाकायदा धमकी दी गई है। वीडियो पे जो है कि आपने सभी ने देखा भी है। क्या कुछ उनका काम नहीं हो पा रहा, इसके चलते उन्होंने वो तो ये बताए ना कौन सा उनका कार्य नहीं हो पा रहा। नहीं, वो सिविल लाइन की बात करें, लेकिन जिस तरीके से बरसाती मौसम है तो ऐसे में तो ऐसा नहीं हो सकता। वो तो प्री प्लानिंग के तहत वो चाहते थे कल को कोई हादसा हो जाए और उसमें जो है कि निगम की छवि धूमिल हो, तो वो चीज कार्य नहीं हो सकता। इस तरीके का मामला ये है, कल हमारे एक्शन साहब के साथ बल्लभगढ़ के पार्षद दीपक यादव द्वारा बहुत बदतमीजी की गई और अभद्र व्यवहार किया गया। उसके विरोध में हमने आज नगर निगम का बिल्कुल चक्का जाम किया। एक भी गाड़ी नहीं चली है और बिल्कुल जब तक डालचंद जी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक चक्का जाम रहेगा, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जिस तरीके से पार्षद ने एक अधिकारी के साथ पहले गाड़ी से उतारा गया, उसके बाद दफ्तर का ताला लगा दिया, गाड़ी से उतारने से सही मानते हैं इसे? और जिस तरीके से भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, क्या ये सही है? गाड़ी से उतारने से पहले गाड़ी की चाबी निकाली गई और खींच करके डालचंद जी को बाहर निकाला गया, ऑफिस ले जाया गया। वहाँ उनके साथ बहुत बदतमीजी की। ये दीपक यादव की तानाशाही थी और वो अपने आप को ये दिखाना चाहता था अपने जो पब्लिक के सामने कि मैं जो इस तरह से कार्य करता हूँ। उसने अपनी जो सोच थी उसको दर्शा दिया। माना जाए कि एक अधिकारी की छवि को धुंधली कर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति चमकाने का ही ये उसका उद्देश्य था। प्री प्लानिंग से वो आया था, कुछ मीडिया के साथियों को लेकर आया था, पूरी वीडियो बनवाई है और पूरी वीडियो बनवाने के बाद उसने जो ये कार्य किया है। देखिए, हम आज कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं। हमारा एक छोटा सा मामला था कि हमारे हम तिरखा कॉलोनी के वासी हैं
एक सीवर लाइन डलनी थी सुषमा स्वराज कॉलेज से तिगांव रोड तक, उसका नारियल फोड़ दिया। लेकिन हमने उसके बाद विधायक जी से मिले जाके और कॉलोनी के सभी लोग, उन्होंने कहा, हमने कहा ये बात कि भाई पहले बाहर की लाइन ना डाल के, पहले अंदर छोटी छोटी लाइनें डेली ब्लॉकेज रहती है, पहले इनको डाल दें, वहाँ इंटरटेल लोग की सड़क है, और इसको सीवर लाइन डालने के बाद उसको सीमेंटेड कर दें, उसके बाद फिर वो डालें बाहर की। संदीप जी, मंत्री जी ने विधायक जी ने आपको आश्वासन दिया था भाई बरसात के बाद ही काम शुरू होगा, लेकिन आज कारण क्या है पहुंचने का? देखिए, हमने भी कहा था कि वहाँ बच्चियों का कॉलेज है, जो कि हमारे एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है लड़कियों का, और वो ही एक मेन रोड है। यदि आज उसको खोद के घेर देंगे तो कहाँ से तो बच्चियों का आना जाना होगा, कहाँ से कॉलोनी वासी जाएंगे। हमने कहा था कि पहले अंदर के रोड बना दें, उसके बाद बरसात के बाद फिर ये मेन रोड की खुदाई होकर सीवर लाइन डाली जाए। लेकिन उनको क्या जिद है मेरी समझ में नहीं आ रही। वो पहले बाहर की लाइन को खोद के डालना चाहते हैं, या तो कॉलोनी से कोई रंजिश है, कॉलोनी की कोई ऐंठ काटना चाहते हैं, मेरी समझ में ये बातें नहीं आ रही। संदीप जी, नाम क्लियर करिए, आप इशारों में नाम छापने की बात कर रहे हैं, कौन है? देखो, ये तो हम और आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने कल भी इस बात की जिद रखी, कभी किसी अफसर को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठा रहे हैं, कभी किसी के ताड़ा मार रहे हैं, क्या मार। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। हमारी अपनी मांग रखने के बहुत तरीके हैं। क्या किसी अफसर को बंद करने से, कमरों में बंद करने से मांग मांगी जाती है क्या? ये तो किसी को बोलने नहीं देना चाहते। हमने बात रखी कि भाई पहले अंदर की बना दो, फिर बात की बनाना। इतना बुरा लग गया क्या? कॉलोनी के लोग बोल नहीं सकते क्या? अपनी बात रख नहीं सकते क्या? मेरे पास जो यूनियन की तरफ से जो एक मांग पत्र दिया गया है, इसमें जो कंसर्न एक्सियन है उनके तरफ से ये डायरेक्शन, उनके आरोप है कि भाई उनके साथ जो है काउंसलर्स ने जो बदतमीजी की, साथ ही साथ उनके ऑफिस के ऊपर ताला भी जड़ा हुआ, साथ ही साथ जहाँ भी वो गए उनके साथ बदतमीजी की। जनप्रतिनिधि होने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी अधिकारी के खिलाफ करें। कोई भी ग्रीवेंसेस है उनका तो वो संबंधित ऊपर अधिकारियों से बात करें, जनप्रतिनिधि उनसे बात करें, या जो भी और है उनसे रखें। तो इनकी तरफ से ये आया, साथ ही साथ यूनियन की तरफ से आया कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम इसमें अपना वर्क सस्पेंड करेंगे। तो मैंने एक बार इसको अभी एग्जामिन कर लेता हूँ, फिर मैं भी जो संबंधित कार्रवाई है उसमें देख लेता सर, नहीं सिर्फ डालचंद एक्शन के साथ बल्कि संजीव एक्शन के साथ भी इस तरह की घटना हुई है, कोई बताया जा रहा है। अभी क्या लगता है कि एक के बाद एक इस तरह की घटना अगर जो काउंसलर की तरफ से आ रही है, तो क्या अधिकारियों का तो इस तरीके से काम करना भी मुश्किल हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो अभी दालचंद जी की तो मेरे पास अभी संज्ञान में आया, लेकिन जो दूसरी घटना बताई गई है उसके बारे में अभी संज्ञान लेता हूँ कि उस बारे में क्या है। मैं 2-3 दिन की छुट्टी पे था, लेकिन मैं अभी आते ही इनसे संज्ञान लेके कमिश्नर साहब, एफआईआर दर्ज करने के लिए मांग रखी है, किस तरीके से इनकी तरफ से क्या कार्रवाई? इनकी तरफ से जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी एसएचओ को मार्क की गई है। मैंने उसकी जो अभी एप्लीकेशन है वो अब मेरे ऑफिस में पड़ी है, मैं उसको एग्जामिन करके और जो भी संबंधित है कार्रवाई करने के लिए संबंधित को भेजेंगे।